मारते हुए देख रहा था। अच्छा वो वाला भाई, अरे उसका सीन बताता हूँ क्या हुआ। तो मैं स्टोरी बताता हूँ पूरी की पूरी क्या हुई। चलो मैं स्टोरी टाइम कर देंगे, स्टोरी टाइम करते हैं इसको। बताओ स्टोरी टाइम करें, सुनोगे आप क्या हुआ पूरा? पूरी कहानी सुनोगे आप? सुनोगे? सुनोगे? मुझे गाय बड़ी पसंद है यार, गाय तो अच्छी है। डब्ल्यू मैक्स मॉर्गन भाई तो बढ़िया बंदा है भाई। यस सर, चलो चलो स्टोरी सुनाते हैं, लेट्स गो। तो भाई देखो सीन ऐसा हुआ कि मेरे को आ गई थी उस दिन वार्निंग। आपको याद है फ़ोन पे ब्रोकर ने बोला था कि भाई आपकी वायरल हो रही है वीडियो वगैरह आपकी, देख रहा हूँ आपको, अब की बार आई तो मकान खाली कर देना। मैं फिर सोच रहा उसको पता कैसे चल गया। याद है, मैंने बोल रहे थे पता कैसे चल गया उस बंदे को, ब्रोकर को। तब दिक्कत ये हुई कि उसको पता चल गया था क्योंकि उसका एक बंदा था चेतन करके, जो गौ रक्षक दल में था, जो उसने मेरी वीडियोस वगैरह देखी होंगी सरफेस करती हुई, और उसको पता चल गया होगा तो उसने ब्रोकर को बताई, क्योंकि ब्रोकर भी कांटेक्ट में था। ब्रोकर ने लैंडलॉर्ड को बताया। लैंडलॉर्ड ने बोला चलो इससे खाली करा देते, कोई नहीं, लैंडलॉर्ड अच्छा आदमी है। ब्रोकर जो है, ब्रोकर के साथ थोड़ा सीन था, जो कि वो गौरक्षा दल से जुड़ा हुआ था। वो भी खाली कोई गलत इंसान नहीं था। वो भी कोई ऐसा नहीं था कि एक्सट्रीमिस्ट हो। वो भी थोड़ा पोलाइट पोलाइट तो नहीं था वो, आई गेस पोलाइट नहीं था वो, अकड़ के बात कर रहा था। तो दैट्स वेयर ही लैक्ड भाई पक्का, क्योंकि अगर वो पोलाइटली बात करता तो लड़ाई बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि मैं तो पोलाइटली बात कर रहा था, वो बड़ी में से अकड़ रहा हूँ, मैं तो तब भी हाथ जोड़ रहा था सामने उसके। बट मेरे साथ एक और था भाई, बता देता हूँ, मैं नहीं ले नाम नहीं ले रहा मैं किसी का, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा। मेरे साथ एक और बंदा था जो कि भाई थोड़ा सा गुस्सा आ गई उसको, बट मैंने उस दिन भी कंट्रोल करा दिया। पहले दिन मैंने खाली कर दिया, हम लोगों ने मिलकर मेरा सारा सामान ले गए और हम लोग खाली कर दिए रूम। ये होगी 11-12 की बात, 11 दिसंबर की, ठीक है। पूरा रूम खाली कर दिया मैंने, सारा सामान वगैरह निकाल के। फोम रह गई थी, फोम चिपकी हुई थी, जो कि फोम थी भाई 40,000 की, पूरी फोम चिपका रखी थी मैंने, वो 30-40,000 की थी, और वो मैं उसको निकाल नहीं सकता था उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने बोला कि जल्दी खाली कर दो। रैंडमली आ जाता है, रैंडमली ब्रोकर आ जाता है। मैं गेट भी नहीं खोल रहा होता, मैं गेट भी नहीं खोल रहा था क्योंकि मुझे लग रहा है कि बजरंग वाले आ गए। मैंने बोला मैं गेट नहीं खोलूँगा जब तक मेरा दोस्त नहीं आ जाता, मैं गेट नहीं खोलूँगा। फिर मैंने गेट खोला ही नहीं। फिर उसने, जब मैंने खोला गेट, तो भाई वो अंदर आ गया, ठीक है। उसने बोला कि भाई रूम खाली कर दो, बजरंग दल वाले आ रहे हैं और आप जाओ यहाँ से अब। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हो रहा है। ब्रोकर ने बोला भाई जाओ। मैंने बोला ठीक है चला जाता हूँ मैं। फिर मैं रूम छोड़ के जाने लगा, अपना सामान पैक करा पूरा का पूरा, ठीक है। मैं और मेरे जो दोस्त था साथ में, है ना। तो उस टाइम मैं समझ गया था कि ब्रोकर थोड़ा सा अकड़ 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 वाला इंसान है, ठीक है ना, थोड़ा सा उसके अंदर गुस्सा ज़्यादा है ब्रोकर के अंदर। और तो भाई, तो उसके अगले दिन फिर मैं एक और दोस्त को लेके आ गया, जिसको मैं संभाल नहीं पाया। उसने ट्रिगर कर दिया ब्रोकर को। जो ब्रोकर था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला आदमी था, मतलब वो अकड़ के बात कर रहा था, हाँ। और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था वो, समझ रहे हो। ऐसे होते ना कि लोग की क्या बोल रहा है तू, किसको आंख दिखा रहा है, हाँ क्या बोल रहा है, क्या कर लेगा तू, ऐसे टाइप का था, आप समझ रहे हो। थोड़ी सी अगर किसी ने कुछ बोल दिया थोड़ा सा उठा के आवाज़, तो ऐसा था, ऐसा कैरेक्टर था उसका। तो भाई वो ब्रोकर जो था भाई, उसके साथ अगले दिन सीन हो गया, क्योंकि मैं ले आया भाई एक ऐसे ऐसे बंदे को जो भाई बहुत ज़्यादा ही इम्पल्सिव और इम्पेशेंट था। उसने जैसे ही देखा ब्रोकर को ये बोलते हुए कि तू क्यों अंदर जा रहा है, तो वो ब्रोकर पर चढ़ गया। क्योंकि हम सब फिर वापस आए फॉर्म वगैरह उतारने के लिए, और भाई वो चढ़ गया उसके ऊपर। वो गाली वाली देने लगा ब्रोकर को, उल्टा सीधा बोलने लगा ब्रोकर से। तो भाई ब्रोकर को भी फिर गुस्सा आ गई। फिर हम लोग ऊपर गए। फिर उसके बाद ब्रोकर ले आया गौरक्षक दल के चेतन को, जो भी था, जो बंदा था गौरक्षक दल में। वो भाई उसने मेरी वीडियो देखी हुई थी। वो आके मेरे से भिड़ गया, उसने मारना पीटना चालू कर दिया, ठीक है। मतलब पहले तो कुछ नहीं बोला, पहले तो बात ही कर रहा था। फिर जो मेरा दोस्त था उसने भड़का दिया चेतन को भी, उल्टा सीधा बोल के। अब भाई वो चेतन जो था वो भड़क गया, वो आ गया भाई। वो बात आ गई भाई उसकी, मतलब कि भाई अब तो इसको मारते हैं। तो वो मार पीटने लगा मुझे, वो मार पीटने लगा। तो फिर मेरे जो एक दोस्त था, दो दोस्त थे मेरे साथ, तो वो भी फिर लड़ने लगे, हम सब लड़ने लगे। आपस में लड़ाई हो गई, सब कुछ हो गया। कैसे जैसे जैसे करके हमने वो 3 लोगों को, गौरक्षक वाले जो 3 थे, उनको हम तीनों ने मिलके किस तरह भगा दिया मार पीट के। वो भग गए, मतलब ठीक है, वो भग गए, मतलब लाइक लड़ लड़ू के वो भग गए। तो एक बंदा जाता है, जो जो बंदा था ब्रोकर था, वो जाता है लेफ्ट साइड पुलिस स्टेशन, वो जाके रिपोर्ट लिखा देता है। और जो जो चेतन था वो जाता है गौरक्षक, वो जाता है जाके बता देता है उनको, कौन है वो, मूछो मैन और वो सब की पूरी कल्ट है जो बजरंग दल वाले, उनको बता देता है कि भाई ऐसा सीन हो गया है कि ये ऐसा है, यहाँ पर है, आप चले जाओ। उनको भी आने में टाइम लगेगा, वो गाज़ियाबाद में होंगे। तो भाई फिर ऐसा सीन हो जाता है, आप समझ रहे हो। तो फिर एक साइड से फिर पुलिस वाले तो बाद में आते हैं, वो वाले। एक पुलिस वाला जो वाइट वाला आप कह रहे थे कि वाइट कॉप है, वो कहाँ से आया। वो वाइट कॉप को मेरा दोस्त लेके आता है, क्योंकि भाई जब लड़ाई वगैरह हो जाती है तो हम पे भी अटैक होता है, उन पे भी अटैक होता है। वो लोग को भी डैमेज हो जाता है, हम भी डैमेज हो जाते हैं, पूरी लड़ाई वगैरह। ब्रोकर, मैं और मेरे 2 दोस्त थे, और चेतन जो था वो, और एक और 2 लोग और थे उसके साथ।
भाई ऐसा सीन हो जाता है थोड़ा सा। उसके बाद फिर बजरंग दल वाले बाद में आते हैं, उससे पहले पुलिस वाला आ जाता है। पुलिस वाला भाई सब कुछ सॉर्ट कर देता है। वाइट वाला जो था, जब कह रहे हो अमेरिकन कॉप जो दिख रहा था वीडियो के अंदर, वो आ जाता है, ऊपर आ जाता है, वो बात करता है कुछ मत करो अब, तुम नाटक मत करो, नहीं पुलिस में जाओगे एफआईआर होगी, इससे बढ़िया यहीं सॉर्ट कर लो अपना, हम सॉर्ट कर रहे होते हैं, सब कुछ सॉर्ट हो जाता है, कुछ बात ही नहीं होती, कुछ दिक्कत ही नहीं होती, समझ रहे हो? इट्स लाइक कि एवरीथिंग सॉर्टेड, कुछ नहीं होता वहाँ पे उस टाइम पे, सब एकदम नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, एकदम चिल होता है सब कुछ। 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे लगता है फ़ोन उतारने में, जहाँ मैंने अपनी माँ उतारी, क्योंकि भाई मैंने फ़ोन उतार रहा था और इतने में ही आ जाती है बजरंग दल। मैं नीचे रख रहा था बेस ट्रैप अपना, सामने से आते हैं 8 10 15 20 50 कितने भी होते हैं वो, जितने भी थे वो सब आ गए। और मैंने देख रहा, बहन जो ये कैसे आ गए यार, ऊपर पुलिस वाला था, ठीक है, इंस्पेक्टर था, अब वो कुछ नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो अकेला है, वो भी लगा हुआ फ़ोन में। लोग ब्लेम कर रहे हैं कि पुलिस वाला क्यों कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई बजरंग दल वाले इतने सारे हैं, वो कैसे कर लेगा कुछ एक बंदा। और वो पुलिस वाला मुस्लिम था वो पुलिस वाला मुस्लिम था भाई मुस्लिम था भाई वो। तो भाई वो कुछ बोलता भी नहीं, उसका नाम पढ़ लिया होता ना अगर, तो भाई उसके भी लगा देते भाई। लाल सलाम जनाब, थैंक यू भाई फॉर 2000 भाई, आशीष भाई थैंक यू सो मच भाई फॉर 2000 भाई, एंड थैंक यू फॉर द 400 भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अली, ये लो फंडिंग से ना हुए। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो भाई, ओए ये मत करो भाई, ओए भाई यार ये तो पिटवा दोगे यार आप, भाई पिटवा दोगे भाई, पुलिस से जाएगी भाई, अकाउंट फ्रीज कर देगी भाई, ये मत करो भाई, ये मत करो भाई, ओए अरे यार ये क्या लिख रहे हो भाई आशीष भाई, आशीष भाई ये मत लिखो भाई। चलो ठीक है, तो भाई फिर उसके बाद भाई ये सब हो जाता है, ठीक है ना। तो भाई ब्रोकर ने भाई पहले जाके फर्स्ट पर्सन टू रिपोर्ट हो गया, वो बंदे ने एफआईआर लिखवा दी पहले जाके। दूसरा जो जो था भाई ब्रोकर के बाद दोस्त उसका जो चेतन था, वो जाके गौरक्षक वालों को बुला देता है। फिर पूरी गौरक्षा रह जाती है, वो अकेला पुलिस वाला होता है जिसका जो अमेरिकन होता है भाई, क्योंकि हाँ भाई गोरी शक्ल है तो अमेरिकन ही बुलाऊंगा उसको मैं। वो कुछ कर नहीं पाता, मुस्लिम अमेरिकन पुलिस वैन, तो भाई वो कुछ नहीं कर पाता, तो फिर वीडियो बन जाती है वहाँ पे। दैट्स द होल स्टोरी भाई, एंड आई वॉन्ट ब्लेम द कॉप भाई, वॉज डूइंग द राइट थिंग स्टैंडिंग देयर भाई, उसने मेरी हेल्प करी पुलिस वाले ने। वो जो वाइट वाला जो था, वो पुलिस वाला इतना बुरा नहीं था, उसने भाई एक तो भाई तो चूतिया, मेरे को कॉल्स आते रहते हैं भाई, जब मैं फ़ोन उतार रहा था ऊपर, तो भाई उस बंदे का कॉल आ जाता है, रैंडम बंदे का, वो कहता भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पुलिस वाले ने स्पीकर पर करवा लिया होता फ़ोन, और मैं सुन रहा होता हूँ, और उसकी बुद्धि चटक जाती है उस पुलिस वाले की ये सुनकर कि इसको ऐसे लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसने देखी होती है कि ये बंदा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें बोलता है और लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब भाई इसकी कल्ट बन चुकी है, इसका मतलब यार ये बंदा डेंजरस है। तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है देख कर कि भाई ये लोग उसको कैसे फैन वैन बोल रहे हैं, उसे पता थोड़ी है कि सामने वाला आयरनी कर रहा है। तो भाई फिर तो कुछ नहीं, फिर नीचे आके बजरंग दल वाले पीट देते हैं मुझे ना। और फिर उसके बाद जब वो पीट रहे होते हैं तो पुलिस वाला वहीं खड़ा होता है, वो देख रहा होता है पुलिस वाला कि क्या करे, इसको ले जाए क्या करें। तो वो वाले जो बजरंग दल वाले रहते हैं वो कार में डालने की बात करते हैं मुझे कि इसको अपनी कार में डालते हैं। तो पुलिस वाला जो होता है वो बढ़िया होता है, सब बोला इसको हम अपनी कार में डाल के ले जाएंगे, हम ले जाएंगे पुलिस स्टेशन। फिर वो ले जाता है, वहाँ मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन में, तो जो ब्रोकर है उसने भाई स्टेटमेंट दे दी होती है कि मेरे पे मारपीट हो गई है। वो पिट पिट जाता है ब्रोकर एक्चुअली में, जो कि मेरे साथ 2 लोग रहते हैं वो अच्छे खासे मार देते हैं। फिर मैंने भी भाई थोड़ा सा तो मतलब फ़ायदा उठा ही लिया भाई मारपीट का, जब आसपास लोग थे तो क्योस में इतना कुछ हो नहीं पाता, मैंने भी हाथ पैर मार दिए थे, कितना नहीं मार पाया हालांकि मैं, मेरे पे निशान विशान भी नहीं थे बॉडी पे, आपस में लड़ लिए थे काफ़ी सारे। तो फिर उसके बाद भाई ब्रोकर लिख के चला जाता है, फिर भाई पुलिस, फिर मेरे पे 2 2 एफआईआर हो जाती हैं भाई। भाई एक को आपकी स्टोरी सुन के काश ये भी नेशनल मीडिया पे आ जाए, काश मतलब समझा नहीं मैं क्या बात कर रहा हूँ। हैप्पी टू सी यू सेफ भाई, आई वाज वरीड भाई, थैंक यू सो मच भाई ब्रोबामा, थैंक यू सो मच फॉर द 1000 भाई, लव यू भाई, थैंक यू सो मच भाई। नेशनल न्यूज़ पे तो यार ऐसी चीज़ कुछ नहीं आएगी, ये लोग यार सिर्फ वही चीज़ें कवर करेंगे जो भाई हीट जनरेट करें, आप समझ रहे हो ना, कि जो गर्मी पैदा कर दें। तो भाई बस वही बात है, ये ऐसा कोई सीन नहीं था कि बहुत सीरियस हो गया था, तभी मुझे पता था कि कुछ नहीं होगा, बट देन आई रियलाइज कि द मोस्ट फक्ड अप पार्ट वॉज कि आई हैड 2 एफआईआर ऑन मी भाई, 2 एफआईआर हो रखी है मेरे ऊपर। एक हो रखी है मारपीट को लेके 751, और दूसरी हो रखी है भाई सेंटीमेंट्स हर्ट करने के लिए, शायद वो 300 तो कुछ थी पता नहीं, सेक्शन 2 लगे थे मेरे पे। एक तो किस तरह क्लियर हो भी गया, मतलब किसी तरह एक हो भी गया एक तरीके से क्लियर, बट पता नहीं शायद 2 नहीं लगे थे मुझ पे। फिर उसके बाद भाई जो 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 पुलिस वाला था, इस देश के लिए ज़िंदा है तू, लाल सलाम, थैंक यू भाई, इस देश के लिए ज़िंदा हूँ लाल, थैंक यू भाई फॉर 100 भाई। हाँ भाई, तो क्या क्या बात कर रहा था मैं। तो भाई उसके बाद भाई वहाँ पे पुलिस पुलिस वाला आयु जो रहता है मेरा, वो बैठा होता है, आयु होता है बहन जो, मतलब लाइक उसका नाम होता है उपेंद्र। मैं नाम क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ही वॉज प्योर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट। उसको जब पता चलता है कि मैं इस टाइप की वीडियोस ऐसी चीज़ें वायरल हुई हैं, ये सब चीज़ें हुई हैं,
तो उसके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये बनती है कि ये इंसान तो होगा मुस्लिम, तो ये सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करते हैं कि तो हिंदू है मुस्लिम है, बिकॉज दिस इज़ मैंडेटरी, आपको जानना पड़ेगा कि हिंदू है मुस्लिम है। तो आधे लोग सोच नहीं पा रहे थे कि मैं हिंदू की मुस्लिम हूँ, मैं क्या हूँ, मतलब लाइक, तो वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो कोई मुस्लिम ही करेगा ऑब्वियसली। बट जब उन्हें पता चला कि मैं हिंदू होकर ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने बोल दी हैं, तो उसके बाद वो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। बहुत ही अजीब सा उनका एक्शन वो था कि मतलब क्या बोले हम इसको मतलब ना, मतलब इट्स लाइक कि दे डोंट अंडरस्टैंड जोक, दे डोंट अंडरस्टैंड ह्यूमर, दे आर टोटली स्लेव्स भाई, प्योर स्लेव्स। आप ये नहीं बोल सकते, दे आर कम्प्लीटली स्लेव्स, दे डोंट हैव नो कंट्रोल ओवर देमसेल्व्स। उनको जो बताया गया, सिखाया गया, देखा, वो प्रॉपर उनका बस वही माइंडसेट चलता है। और वहाँ पे एक बंदा बहुत एक्सट्रीमिस्ट था, वो उपेंद्र से भी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट था, उसने तो भाई बहुत गलत चीज़ कर दी थी। मैं बताता हूँ क्या किया था उसने भाई। मैं मुझे पता चल जाए तो मैं उसके ऊपर FIR भी करूँगा आगे चल के, इफ़ आई एवर गो लिटिल पावरफुल, तो फिर तो भाई गलत चीज़ हुई। तो मतलब लाइक किसी इंसान को मेंटल टॉर्चर करना, तो ये तो गलत रहता है आई गैस। बट इट्स फाइन भाई, आई गैस कि मेरे जैसे इंसान को नहीं कर सकते वो कितना भी चाहें टॉर्चर। हम्म। तो उसके बाद फिर ये होता है सीन कि बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द कैरेक्टर भाई, कि व्हाट इज अ रियल पर्सन, व्हाट अ रियल पर्सन इज लाइक एंड व्हाट अ कैरेक्टर इज लाइक। दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू। उनका दिमाग नहीं चलता, इतना अनपढ़ होते हैं सारे पुलिस वाले। 12वीं के बाद तो तुम्हें पुलिस में भर्ती करने को मिल जाता है, तुम फिर कुछ भी बन सकते हो उसके बाद। पता नहीं यार क्या सीन है। बट येस, द फैक्ट इज़ कि ऑल दिस पीपल आर फकिंग, मुझे माफ़ कर दिया जाए और मुझे मारा ना जाए, ठीक है भाई। थैंक यू फॉर द 100 भाई पागल रेक्स। दे ट्राइड देयर बेस्ट भाई कि वो मुझे ना किसी तरह, हाँ मेरे पे FIR भी क्यों हुई, अब मेरे को जेल भी क्यों जाना पड़ा। द मेन रीज़न इसकी उपेंद्र चाहता था कि मैं झुक जाऊँ और मैं हाथ जोड़ूँ उसके सामने, मैं गिर गिराऊँ, मैं ऐसे बोलूँ कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर। तो मैं शांति से बैठा, मैं स्ट्रेट फेस बना के, मैंने ना उससे मुँह चलाया ना मैंने कुछ करा। वो मेरे से कुछ कुछ पूछ रहा, मैं बता रहा। वो चाहता था कि मेरे साथ जो बंदा था मैं उसको स्निच कर दूँ, मैं उसे बता दूँ। तो भाई उसने मुझसे कॉल लगवा दिया मेरे दोस्त को, ठीक है। अब मैंने अपने दोस्त से ऐसे बात करी, हेलो हेलो भाई, पुलिस वाला बगल में बैठा मेरे से बोल रहा, उसको बोल चाय पे बोलो, चाय पे बोलो। भाई कहाँ पर है भाई, कैसा है। अ, इतने पुलिस वाला समझ गया कि मैं जान के स्टटर कर रहा हूँ, ताकि सामने वाला जो बंदा है उसको पता चल जाए कि ही इज़ ट्राइंग टू स्नेच और समथिंग, कुछ समझ जाए। पुलिस वाला भी समझ गया ये बात कि मैं जान के कर रहा हूँ। तो वो फ़ोन रखवाता है और दे गोल करप्ट, दे स्टार्ट प्लेइंग द कैरेक्टर बैक एंड फोर्थ की। जब अच्छा सामने से पैसा आ गया तो अच्छे बन गए, और जब सामने से कोई ऐसी चीज़ हो गई तो भाई गलत बन गए भाई। यस, सो वेयर वाज आई भाई। तो भाई जो पुलिस वाला होता है भाई, ये मैं बुचर बॉय बन के अपनी स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ, मेरे को मंकी डी पर चले जाना चाहिए। तो यस, चलेंगे चलेंगे अपन। कितने बज रहे हैं अभी? 10:30 भी नहीं हुए ना, ठीक है, 11 बजे। सो द थिंग इज़ कि भाई उसके बाद भाई, तो पुलिस वाला भाई उसके बाद मेरे से बोला थूक और शॉट, मैं नहीं करता कुछ भी। सो ही वॉज लाइक ओके, अब मैं क्या ही बोलूँ इससे। तो फिर वो मतलब वैसे बोलता है, तू हिंदू हो के ये कर रहा है, तुझे पता है, तूने ये बोली है, तू ये सब बोल रहा है, इंग्लिश में ऐसी गालियाँ दे रहा है, तू लड़कियों को ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग भाई एट ऑल, दे जस्ट हैव दिस काइंड ऑफ थिंग इन देयर माइंड्स कि भाई ये गलत है, ये सही है। उनके अकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव बना रखा उन्होंने, हमारे लिए ये सही है, ये गलत है, और उसी के हिसाब से उनका दिमाग चलता है। दैट्स फाइन भाई, आई गेट इट कि आप जिस तरीके से आपका दिमाग, दुनिया आपकी बनी है, आप ऐसी सोचोगे, तो वो ठीक है। मैं उसको बोल नहीं सकता था कुछ भी, मुंह नहीं चला सकता था, ऑब्वियसली और चीज़ें एस्केलेट कर जाती। बट वो चाहता मुझसे ये था कि मैं उसके सामने झुक जाऊँ और मैं किसी तरह झुक के ना माफ़ी मांगूँ या कुछ ऐसी चीज़ करूँ जिससे वो अपना ईगो सेटिस्फाई कर पाए। मैंने उस पॉइंट पे उसका ईगो सेटिस्फाई नहीं होने दिया, तो ऑब्वियसली उसने मेरे अगेंस्ट 2 दिन की जेल करा दी। एंड और भाई मुझे बैठा के रखा जस्ट सो दैट आई कुड, कि भाई 1:30 बजे तक। फिर मैंने कॉल किया भाई, नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली, मैं नाम नहीं ले सकते यहाँ पे किसी का भी। मैंने एक लॉयर को कॉल किया, अपने एक दोस्त को कॉल किया, और एक और दोस्त मेरे साथ आया था, एक और दोस्त को कॉल किया। 3 लोग को मैंने कॉल किया, बिठा के रखा भाई। तीनों बहुत एक सही हाई स्टैंडर्ड के लोग थे कि हाँ उनके पास एक तर्जा था, ठीक है। एक लॉयर था, एक तो मिलीनियर था आई गेस, शायद, आई डोंट नो, कुड बी अ मिलीनियर, कुड बी कनेक्शंस बोल सकते हैं, ठीक है। और एक और बंदा था जो भी भाई उसके भी पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। वो तो 3 लोग मैंने बिठाए भाई अच्छे खासे, ठीक है। एंड प्रॉब्लम वॉज कि वो पुलिस वाला जो था उसने लास्ट में 12 साढ़े 12 बजे तक पेपर वर्क फाइल करने के बाद उन सही तीनों लोगों को बाहर ले जाता है मेरे से अलग, और बोलता है कि इसकी आज ना बेल नहीं हो पाएगी। और ज़मानत के लिए ही मैंने उस बंदे को बुलाया था। उसने एक और बंदे को उसके थ्रू, फिर उसने उसने बोला कि यार मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो मैंने दूसरे बंदे को बुलाया, लॉयर भी बैठा था। बट ज़मानत नहीं हो पाई उस दिन, और मेरे को भाई अगले दिन की बोलते कि इसको इस रात तो रहना पड़ेगा लॉकअप में, और मेरे को उस रात के लिए लॉकअप में रहना पड़ा। उसके अगले दिन फिर उसके बाद लॉकअप में रहने के बाद मेरे को कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट में जाके फिर जो मेरी बेल थी, मेरे पास वहाँ कोई था नहीं उस टाइम पर, तो मैं अकेला ही था वहाँ पे। मेरी बेल कैंसिल हो गई, 2 दिन के लिए जेल। लेट्स गो, 2 दिन के लिए जेल भाई, 2 दिन के लिए मेरे को हो गई जेल।
फिर भाई एक दिन मैंने काटा ये, फिर मैंने 10,000 रुपये दिए उसको, लॉयर को। लॉयर भाई हिंदुत्व थी यार, ये एक्सट्रीमिस्ट थे सारे के सारे। सो आई गेस कि मुझे नहीं पता क्या सीन है, बट मे बी देर इज़ अ चांस कि लॉयर ने मेरे को पूरा एफर्ट्स नहीं डाले जिससे मेरे को बेल मिल जाए। एंड एक दिन का मुझे जाना ही पड़ा जेल, फिर है जेल वेल चला गया भाई। क्रेजी। इट्स फाइन। आई गेस वहाँ पे फिर सबसे खतरनाक चीज़ हुई जो थी कि पुलिस वाला आके सबको बताने लगा, क्योंकि जेल में फ़ोन नहीं होता अलाउड, राइट? तो फ़ोन नहीं था वहाँ पे किसी के पास, तो उनको पता नहीं था कि मैं क्या करता हूँ। मैंने ये बोल दिया कि मैंने एक पॉलिटिकल चीज़ें बोल दी थी कुछ ख़राब बजरंग दल वाले के बारे में, एंड देन आई हैड टू फेस सम चार्जेस फॉर इट। तो ये बोला था, बट जो पुलिस वाला आता है वो राम और रेप और ये वाली सारी चीज़ें बताने लग जाता है कि ये सब ऐसा सब बोला है इसने, ऐसा सब बोला है। और फिर एक और एक्सट्रीमिस्ट होता है पुलिस वाला, वो भी दल्ला होता है, वो भी बोलता है कि इसको भाई ले जाके मारते हैं। तो फिर मेरे को थप्पड़ थप्पड़ मारे, थप्पड़ थप्पड़ मारने को कोने में ले जाके ना गैस, ठीक है कोई नहीं, मारो कितना मार सकते हो, बॉडी पे और कहीं मार नहीं सकते थे, वो थप्पड़ थप्पड़ मार सकते थे। दैट वॉज इट, दैट वॉज इट। आई स्टिल डिड नॉट से एनीथिंग कि आई एम सॉरी, आई डिड नॉट से दैट बिकॉज आई जस्ट कैंट। अनएपोलोजेटिक, अनएपोलोजेटिक, क्योंकि वो कैरेक्टर है, दैट्स द थिंग। What you see on the screen, they can't understand. So that's why they try. Extremists. मैं फिर उसके बाद मैंने जब मुझे जेल हुई ना, उससे पहले एक पुलिस वाला था जो भाई जिसको मैंने अपने एयरपोर्ट्स दे दिए थे, बोला था कि यार मैं वापस आऊँगा तो मैं ले लूँगा, क्योंकि पुलिस में जेल में जाने से पहले आपको अपने लेस निकालने पड़ते हैं, अपने नाड़ा वगैरह निकालना पड़ता है। यू हैव टू टेक आउट एवरीथिंग जो भी आपके पास। तो वही फिर उसके बाद क्योंकि तो फिर मैंने अपने एयरपोर्ट्स भी थे, और वो महंगे वाले एयरपोर्ट्स थे जो पहना हुआ ना, ये महंगे वाले थे, मैंने पुलिस वाले को दिए। वो पुलिस वाला बढ़िया था भाई, उसका नाम उत्सव था। तो उसको दिए मैंने, उसको बोला कि भाई आप प्लीज़ इसको रख लो सर, इसको रख लो, आपको मैं वापस आके ले जाऊँगा। और उसने रख लिए। और मैं अगले दिन मेरे को बेल हो जाती है, अगले दिन जब मैं आता हूँ मैं मांगता हूँ, वो बड़ा अच्छे से मेरे को बोलता है, अरे अरे चीता भाई आओ, भाई आओ, आप भाई आओ, कैसे हो भाई, सब सही है, बढ़िया। मैं बोलता हूँ सब बढ़िया। फिर उसके बाद मेरे को अपने एयरपोर्ट्स देता है। मेरे को अंदर से इतनी खुशी होती है ना देख कर कि भाई ग्वालियर में पुलिस वालों ने मेरे एयरपोर्ट्स, मेरी सारी चीज़ें चुरा ली इन लोगों ने, सारी चीज़ें चुरा ली थी भाई वहाँ पे ग्वालियर में, राइट? पुलिस वालों ने 40,000 रेवन ग्लासेस, एयरपॉड्स, एनीथिंग दैट दे कुड पॉसिबली फाइंड, सब रख लिया। ये जो पुलिस वाला था भाई ये भगवान था, इसने भाई कुछ भी नहीं लिया मुझसे, लेजिट। मतलब मैंने जब पैसे दिए उसको, मैंने बोला सर आपने मेरी इतनी मदद करी, आपने मेरे एयरपोर्ट्स रखे हैं, मुझे फेंकने पड़ जाते, मैं कहाँ इनको रखता, थैंक यू सो मच सर। मैंने खुद से उसको बोला भाई 500 रुपये लो, उसने मना कर दिया, मैंने फोर्स किया, मतलब मैं 1000 देने की कोशिश कर रहा था, बट वो इसने मना कर दिया फाइनली। भाई मैं क्या ही बोल रहा उसको, मैं बोला भाई जाने दो भाई, कोई नहीं। फिर मैंने फिर तो मुझे एयरपोर्ट्स दे दिए, वहाँ से चला गया भाई। बट वहीं ऊपर मैं पुलिस वाले से अपना फ़ोन मांग रहा था, तो बोल रहा था कि ये ज़मानत में है, इसको 1-2 साल बाद मिलेगा आपको। वो झूठ बोल रहा था, उसको चाहिए थे पैसे, तो मुझे भरने पड़े 10,000 रुपये उपेंद्र को, करप्ट करप्ट उपेंद्र को 10,000 रुपये भरने पड़े मुझे। लॉयर भी था मेरे साथ में। आई गेस कि इट्स जस्ट अ फकिंग यू नो कि क्या वर्क करें, कुछ नहीं। आपको एक ही डिपार्टमेंट में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो भगवान हैं, और ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो बिल्कुल ही ख़त्म है, नीच है। तो मैंने तो देखा है कि जहाँ तक मुझे लगता है जो रिलीजियस लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर रिलीजियस लोग, दे टेंड टू हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज कि दे नो हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ एनी थिंग। इनके पास कुछ भी अगर ऐसी चीज़ आ रही है कि बंदा सामने आ रहा है, दे कैन ईजिली मेक मनी आउट ऑफ एनी थिंग। बस उनको केस मिल जाना चाहिए, कुछ भी चीज़। मुझे नहीं लगा था कि लास्ट में मेरा फ़ोन नहीं मिलेगा। मैंने ज़मानत का पेपर लिया था, इस पर वहाँ पे लिखा था कि जब्त हुई चीज़ों का मैंने पहले वो बनवाया, उसमें मुझे 500 रुपये देने पड़े। चीज़ें जब्त हो जाती है उसके लिए एक वो बनता है लेटर कोर्ट से, उस पर साइन होता है, वो मैं लेके गया पुलिस वाले के पास, उसको दिखाया, वो तब भी नहीं देने को तैयार था। वो कह रहा था नहीं तो जब्त हो गए तो मिलेंगे 1.5 साल बाद। फिर मेरे लॉयर ने बात करी, पैसे वैसे से लेके, तो उसने फिर 10,000 रुपये माना। 14,000 के फ़ोन नहीं, तो और 4,000 मैंने लॉयर को दिए, तो 14,000 रुपये, 15,000 का फ़ोन था, मैंने 14,000 रुपये दे दिए 15,000 के फ़ोन के लिए। दिस इज़ आवर सिस्टम भाई, दिस इज़ द सिस्टम वी वर्क इन, वी वर्क फॉर, वी वर्क इन, वर्क फॉर।